कक्षा 10 हिंदी नागरी लिपि चैप्टर 5 सॉल्यूशन बिहार बोर्ड पाठ 5 शीर्षक नागरी लिपि लेखक गुणाकर मुले जन्म 1935 मृत्यु 2009 एक देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? उत्तर करीब 200 वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और उसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। 2. देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? उत्तर देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, बंगाली आदि भाषाएं लिखी जाती है। 3. लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? उत्तर लेखक ने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा और ब्राह्मी आदि भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। 4. नंदी नगरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? उत्तर विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति के प्रसंग में नंदी नागरी का उल्लेख किया है। 5. नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए उसका विवरण दे। उत्तर नगरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से ही प्राप्त हुए। कोंकण के शिलाहार मान्यखेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख भी नागरी लिपि में ही प्राप्त होते हैं। 6. ब्राह्मी और सिंधु लिपि की तुलना में नागरी लिपि के मुख्य परिचय क्या है? उत्तर ब्राह्मी और सिंधु लिपि की तुलना में नागरी लिपि के मुख्य पहचान यही है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और इस सिरों की रेखाएं उतनी ही लंबी होती है जितने की अक्षरों की चौड़ाई होती है। 7. उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर भारत में मेवाड़ के गोहिल तथा अजमेर के चौहान, कनौज के गढ़वाल, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, बुंदेलखंड के चंदेल आदि शासकों के लेख देवनागरी लिपि में प्राप्त होते हैं। 8. नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? उत्तर देवनागरी से संबंध में लेखक ने बताया है कि देवनागरी शब्द काशी से उत्पन्न हुई है, इसलिए नागरी को देवनागरी कहा जाता है। लेकिन दूसरे मत के अनुसार प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के देव अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का नगर कहा गया, यह बात भी कुछ सत्य प्रतीत मालूम पड़ता है। कुछ लेखकों का मत है कि गुजरात को देवनागरी कहा जाता था, परंतु कुल मिलाकर नागरी को देवनागरी का आपस में एकता नहीं है। 9. अंगरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है? नगरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक के अनेक विचार सामने आए हैं। एक मत के अनुसार सबसे पहले गुजरात के नागौर ब्राह्मणों ने इस लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसे नागरी लिपि कहते हैं। एक अन्य मत के अनुसार देवनागरी लिपि काशी में पहली बार प्रयोग की गई, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि प्राचीन नगर पाटलिपुत्र से इस शब्द का विशेष सम्मान है। प्राचीन नगर पाटलिपुत्र ही पटना है। इस नगर की लिपि होने के कारण इसे नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। 10. नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? उत्तर नागरी लिपि ईसा के 8वीं सदी से 18वीं सदी तक पूरे देश में फैल गई, इसलिए कहा जा सकता है कि उस समय एक सार्वदेशिक लिपि थी। 11. नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है?
उत्तर नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं का भी जन्म होता है। 8वीं और 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है। हिंदी के आदि कवि शरद पाद के दोहा कोश 8वीं सदी में ही मिली थी, जिससे पता चलता है कि 8वीं 11वीं में लिखी गई है। उस समय नागरी लिपि के साथ मराठी, बंगाली आदि भाषाओं का जन्म हो रहा था। 12. गुर्जर प्रतिहार कौन थे? उत्तर गुर्जर प्रतिहार भारत में बाहर से आए थे। सबसे पहले उन्होंने लगभग 8वीं शताब्दी में अवंती प्रदेश पर शासन किया, बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। इन शासकों में मिहिर भोज और महेंद्र पाल विख्यात हुए।